हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी श्रीलंका की पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि ये पिच रिपोर्ट जो है, जो घास की है और बैलेंस्ड पिच है। ये पिच है जो घास की है, ग्रासी है और साथ में बैलेंस्ड पिच है। यहाँ पे बैट्समैन भी अपना अच्छा रोल अदा करेंगे और साथ में बॉलर्स भी अच्छा करेंगे, और बॉलर्स में दोनों ही आपके पेसर्स भी अच्छा रोल अदा करेंगे और साथ में स्पिनर्स भी अच्छा रोल अदा करेंगे। ये बॉलर्स और बैटर्स दोनों के फ्रेंडली है गाइस। तो जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं तो आपको सबको रेशो जो है वो बराबर रखना है। गाइस, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बैटर्स हैं स्टार्टिंग में वो प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पेसर्स को अच्छा स्विंग मिलेगा, अच्छा सिम मूवमेंट मिलेगा, तो उनको बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर बैट्समैन जम गए, एक बार उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छे से खेल लिया, तो फिर वो अच्छी स्कोरिंग करेंगे, उनके लिए रन बनाना आसान होता है। लेकिन चौके छक्के मारना आसान नहीं रहेगा गाइस, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो 80 मीटर और साथ में 75 मीटर्स की हैं। जो लेंथ और वाइड्थ है वो 80 मीटर और 75 मीटर्स के, जो काफ़ी डिस्टेंस है। इसलिए बैट्समैन के लिए चौके छक्के मारना उतना आसान नहीं रहेगा जितना अक्सर होता है। लेकिन फिर भी वो एक एक दो रन लेने पे उनकी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि उनको चौके छक्के मारना में थोड़ा मुश्किल रहेगी। फिर भी ये इस पिच पर रन अच्छे बनते हैं और अच्छी स्कोरिंग होती है। अगर गाइस मैं बात करूं इस पिच की ओडीआई की एवरेज स्कोरिंग की, तो 195 है। अगर एवरेज स्कोर हम माने तो 195 है। और जो क्यूरेटर असिता विजय सिंघे हैं, उन्होंने इस पिच को बनाया है। क्यूरेटर का नाम है असिता विजय सिंघे, उन्होंने इस पिच को बनाया है। और जो बाउंड्री जैसा कि मैंने बताया वो काफ़ी दूर है, 80 मीटर लॉन्ग है और 75 मीटर वाइड है। इसलिए चौके छक्के मारना आसान नहीं होगा। यहाँ पे फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, तो फ्लड लाइट्स अवेलेबल है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस पिच पर जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दौर में पेसर्स अच्छा चलेंगे, तो पेसर्स को अच्छा स्विंग मिलेगा, अच्छा सिम मूवमेंट मिलेगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे पिच जो है, जो घास है, वो दब जाएगी, बॉल की शाइनिंग कम हो जाएगी, वैसे वैसे जो बैट्समैन हैं उनका अच्छा स्कोरिंग शुरू हो जाएगी, और साथ में स्पिनर्स हैं वो भी मैच में आ जाएंगे। और इस पिच पर आपको स्पिनर्स को लगभग 50% रेशियो लेना है, क्योंकि स्पिनर्स का रिकॉर्ड इस पिच पर अच्छा है, उनको अच्छा वेरिएशंस मिलता है, अच्छा टर्न मिलता है। तो आप स्पिनर्स को बिल्कुल बराबर रखेंगे, जितने पेसर्स लेंगे उतने आपको लगभग स्पिनर्स भी लेने पड़ेंगे। अगर मैं ओडीआई की स्कोर की बात करूं गाइस, तो यहाँ ओडीआई का स्कोर जो ओडीआई है अभी तक वनडे इंटरनेशनल, वो 37 हो चुके हैं। इसमें जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसने 15 मैचेस जीते, जिसने सेकंड मैचेस की उसने 21 जीते। देखिए, वनडे इंटरनेशनल में जिसने चेज किया उसने ज़्यादा मैचेस जीते हैं, और T20 में उल्टा है। अब आपको अपना माइंड यूज़ करके बनाना है कि आप किस हिसाब से अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल में जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो कम जीत रहा है, जो सेकंड बैटिंग कर रहा है वो 21 टाइम जीत रहा है, और फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो 15 बार जीत रहा है। मीन्स वनडे इंटरनेशनल में जिसने सेकंड बैटिंग की वो 21 टाइम्स जीता है, और T20 में 22 मैचेस हो चुके हैं। इसमें जिसने फर्स्ट बैटिंग की 13 मैचेस जीते, जिसने सेकंड बैटिंग की 18 मैचेस जीते। इस तरह से आप T20 में देख सकते हैं कि जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसने 13 मैचेस जीते हैं। तो T20 में फर्स्ट बैटिंग की उसकी जो परसेंटेज है वो हाई है, और वनडे में जिसने चेज किया उसकी विनिंग परसेंटेज हाई है। तो ये आपको ख्याल रखना है। जैसे लगभग 65% के आसपास है वनडे इंटरनेशनल में जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसकी विनिंग जो परसेंटेज है वो। अब मैं बात करूं एवरेज स्कोर की, तो वनडे इंटरनेशनल का जो एवरेज फर्स्ट पारी का स्कोर रहा है वो 256 रहा है, 256 रहा है। इसका मतलब स्कोरिंग काफ़ी हाई है कि जो वनडे इंटरनेशनल में जो फर्स्ट पारी का, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 256 रहा है। अगर हाईएस्ट ओडीआई स्कोर की मैं बात करूं तो यहाँ 363 हुए हैं। एवरेज की बात करूं दोनों पारियों के तो 450 रन के लगभग हुए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करूं बैटिंग की तो 90 रन है। ऐसी T20 की बात करूं तो T20 का हाईएस्ट स्कोर है वो 263 है। अगर मैं एवरेज की बात करूं दोनों पारियों की तो 316 रन है, 316। और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 138 का है। अगर मैं अब बॉलर्स पे आऊँ
और बॉलर्स की बात करूं गाइज में, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो राइट आर्म बॉलर्स हैं, वनडे इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वनडे इंटरनेशनल में जो राइट आर्म बॉलर्स हैं उनको 420 विकेट्स मिले हैं, जिसमें 420 विकेट में 53% पेसर्स को और 47% स्पिनर्स को। ये आपको रेशो बना के रखना पड़ेगा जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे, तो कि 53% विकेट्स हैं वो किसको, पेसर्स को मिले, और 47% विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं, तो आपको स्पिनर्स को भी प्रायोरिटी पे रखना होगा। गाइज मैं बताऊंगा कि राइट आर्म बॉलर्स हैं जिन्होंने 420 विकेट्स लिए, उसमें फास्ट बॉलर्स ने 57, फास्ट मीडियम ने 157, हाईएस्ट लिए मीडियम 42 और स्पिनर्स स्लोअर 164। तो अगर मैं राइट आर्म बॉलर की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट टैली है वो 164 है स्लो बॉलर्स की, मीन्स स्पिनर्स की। उसके बाद फास्ट मीडियम बॉलर 157, उसके बाद फास्ट बॉलर 57 और उसके बाद मीडियम 42 है टोटल। इसी तरह मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं तो वनडे इंटरनेशनल में 89 विकेट्स लिए हैं, और 89 विकेट्स में लेफ्ट आर्म बॉलर में फास्टर हैं, उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, फास्ट मीडियम है 28 विकेट्स लिए हैं, मीडियम है 4 विकेट्स लिए हैं, और स्लो बॉलर ने 47 विकेट्स लिए हैं। आप यहाँ भी देखेंगे तो टैली सबसे हाईएस्ट है वो स्लो बॉलर्स की है, 89 विकेट्स लिए हैं लेफ्ट आर्म बॉलर में, जिसमें 47 विकेट्स हैं वो स्लो बॉलर्स ने मीन्स स्पिनर्स ने लिए हैं। तो गाइस आप स्पिनर्स को भी प्रायोरिटी पे रखें। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज जो है इनका वो काफ़ी वैसा ही है जैसा कि हमने अभी देखा है। अगर मैं T20 की बात करूं तो जो राइट आर्म बॉलर हैं, अगर मैं T20 की बात करूं तो जो राइट आर्म बॉलर है गाइस उनको 201 विकेट मिले हैं, 201 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्ट को 31, फास्ट मीडियम को 85, मीडियम को 12 और स्लो बॉलर हैं उनको 73 मिले हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे T20 में तो 201 विकेट में हाईएस्ट जो टैली है वो 73 स्लो बॉलर्स की है और फास्ट मीडियम की 85 की है, इन दोनों की हाईएस्ट टैली है। तो आपको फास्ट मीडियम और स्पिनर्स को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फास्टर और उसके बाद फास्ट मीडियम रखने पड़ेंगे। अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं T20 में तो 40 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्टर को 5 विकेट्स मिले हैं, फास्ट मीडियम को 11 विकेट्स मिले हैं और मीडियम को 3 विकेट्स मिले हैं और स्लो बॉलर्स को 21 विकेट्स मिले हैं। इसका मतलब फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपको स्लो बॉलर को 40 में से, लेफ्ट आर्म बॉलर को T20 में 40 विकेट्स मिले हैं, 40 में से 21 विकेट्स सिर्फ स्लो बॉलर्स को मिले हैं और उसके बाद 11 विकेट्स फास्ट मीडियम को, उसके बाद 5 विकेट्स फास्टर को और मीडियम को 3 विकेट्स मिले हैं। तो गाइज मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं तो आपको ड्रीम 11 टीम के फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है। पिच रिपोर्ट यहाँ की घास वाली पिच है, इसलिए पेसर्स को मदद मिलेगी लेकिन साथ में स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। और स्टार्टिंग में पेसर्स हैं उनको अच्छा स्विंग मिलेगा, अच्छा स्विंग मूवमेंट मिलेगा, लेकिन जैसे ही जो बॉल है वो ओल्ड हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, शाइनिंग कम हो जाएगी, स्पिनर्स को भी टर्न और वेरिएशन मिलने लग जाएंगे। तो आप बॉलर्स में जब चुनाव करें तो पेसर्स और स्पिनर्स का लगभग बराबर चुनाव करें ताकि आपका अच्छा रिकॉर्ड हो सके और इस आधार पर अपनी टीम बनाएं। गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।